हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीएमए इंटर के पेपर नंबर 6 के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ग्रुप 1 का इंटरमीडिएट का दूसरा पेपर है एफए, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, क्राइटेरिया किस तरीके से है, एमसीक्यू कितने का है, डिस्क्रिप्टिव कितने का है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, उसके बड़ी बात कितना प्रैक्टिकल पोर्शन आता है, कितना थ्योरेटिकल आता है, सब कुछ ए टू जेड डिटेल डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप अरोड़ा और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एफए की कंप्लीट एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। और अगर आप सीएमए इंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, डिस्काउंटेड बहुत ही प्राइजेस पर, नॉमिनल प्राइजेस पर। और सबसे बड़ी बात, अनलिमिटेड व्यूज के साथ 12 महीने की वैलिडिटी प्लस वीकली डाउट सेशन प्लस सबसे बड़ी बात, किसी भी डिवाइस पे आपकी क्लासेस एक्सेस हो सकती हैं। अब जैसे कि आपको पता है, हमारा जो पेपर नंबर 6 है एफए, वो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। अब 100 मार्क्स का ये मैं आपको पूरा का पूरा जो दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर, डिटेल कॉन्सेप्ट सारे बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न होने वाला है, वो किसके हिसाब से एक बेस लेकर दिसंबर 23 का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसको लेकर। ठीक है। अब देखिए, कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए, आपके पास 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। अब पहले नंबर पे बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट 30 मार्क्स जो कंपल्सरी होता है, वो 15 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, 2-2 नंबर के। ठीक है। वो हमारे एमसीक्यू होते हैं। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइसेस, दैट इज एमसीक्यू, है ना। और आपको सेलेक्ट करना है चॉइस अकॉर्डिंग टू यू रिप्रेजेंट द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब आपको ये 2-2 नंबर के 15 एमसीक्यू आएंगे, 30 नंबर के आप सीधे सीधे ये एमसीक्यू आपको आने वाले। अब एमसीक्यू जो होते हैं एक्चुअली में वो कुछ अलग से नहीं होते, आपने जो प्रैक्टिस करी, जो सिलेबस किया, उसमें से ही आपको प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। ये आप देख सकते हैं, एट द एंड ऑफ देयर अकाउंटिंग ईयर एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर कहाँ पर आता है? पी एंड एल में आता है, बैलेंस शीट में आता है, डेबिटेड आता है, क्रेडिटेड आता है, एसेट साइड आता है, लाइबिलिटी साइड आता है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन हमें पूछा गया। उसके बाद ये फाइनल अकाउंट का आपका डेटर का पॉइंट आया हुआ है जी, नेट डेटर बताइए बैलेंस शीट में। बहुत ही मज़ेदार एक्चुअली में एमसीक्यू आते हैं, कोई टेक्निकलिटी नहीं होती। अब देखियो यहाँ पर सिंपल आपको क्या पूछा हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट पूछा हुआ है, वही फाइनल अकाउंट का ही। ठीक है। और रेवेन्यू नेचर, ये आपके बेसिक्स होते हैं कि रेवेन्यू नेचर इनमें से कौन सी है। ठीक है। तो ये आपके 30 नंबर का पहला 100% एमसीक्यू हो गया। 30 नंबर का क्वेश्चन 100 में से एमसीक्यू हो गया। उसके बाद 70 अब किस तरीके से है? अब सेक्शन बी में अब आपको क्या बोला है? एनी 5 क्वेश्चन। अब कितने नंबर का बच गया हमारे पास? 70 नंबर का पेपर बच गया। अब 70 नंबर में से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? एनी 5। एनी 5 का मतलब क्या हो गया? 5 × 14 करेंगे तभी हमारे 70 नंबर बनते हैं, है ना। तो इसका मतलब है 14 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चन हमें करने हैं आउट ऑफ 7। तो इसका मतलब है 14 नंबर के 2 क्वेश्चन की हमारे पास चॉइस भी होगी, 28 नंबर की चॉइस भी होगी। तो हमारा देखा जाए 128 नंबर का पेपर हो गया, 128 मार्क्स का पेपर हो गया। और उसमें से हमें कितने नंबर का करना है? 100 नंबर का करना है। ठीक, चलिए। अब हर क्वेश्चन 14 का होगा नहीं, बाइफर्केशन अंदर होगी। अब जैसे कि यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, इसका ए ऑप्शन किस चीज़ का है? बीआरएस का क्वेश्चन आया हुआ है, एडजस्टेड कैश बुक का। अब ये कितने नंबर का है? 7 नंबर का क्वेश्चन है। किस चीज़ का? बीआरएस का। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको फिर 7 नंबर का आ गया। यहाँ पर क्या पूछा हुआ है जी? यहाँ पर फाइनल अकाउंट है जी ये। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? प्रिपेयर एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। लो जी, कितना मज़ेदार क्वेश्चन हो गया। सिंपल एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पूछ लिया इन्होंने। ठीक है। जो आप कह सकते हो ट्रायल बैलेंस एज वेल एज फाइनल अकाउंट का ही मिक्सचर होता है ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, अगला 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से 7 नंबर का बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। ठीक है। और अगला 7 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा आ गया, ये लीज का, रॉयल्टी का
क्वेश्चन आ गया जी, हाँ ठीक है, रॉयल्टी का क्वेश्चन आ गया आपका। देन 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन सिंगल एंट्री का आ गया जी, 14 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ये सिंगल एंट्री का, ये जबरदस्त चैप्टर है, ठीक है। सिंगल एंट्री का आपको 14 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है 14 मार्क्स में। आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको ऐसे ही पकड़ाया होता है कि ले मार्क्स ले जाइए घर अपने, है ना। वो आपको चूज करना होता है कि कहाँ पर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है इस तरीके के क्वेश्चंस में। अब देन ये पार्टनरशिप का आ गया हमारा, ठीक है। अब पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी यहाँ पर 14 मार्क्स का आया हुआ है। ये डिसोल्यूशन का आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन ब्रांच के ऊपर आ गया जी, आपका ब्रांच आ गया जी 7 नंबर में। देन अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया, इंश्योरेंस क्लेम का आ गया जी, ये 7 नंबर का। और फिर ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन 14 में से ये पीपीई, ये AS 10 के ऊपर आ गया जी। अब AS के ऊपर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये अगला 7 नंबर का क्वेश्चन गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर आया हुआ है, AS 12 के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी। अब ये अगला 8वां क्वेश्चन आ जाइए। अब 8वां क्वेश्चन हमारे पास किस चीज़ का आया हुआ है, यहाँ पर आपके पास मैनेजरियल रेम्युनरेशन का आया हुआ है, ठीक है। प्लस यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट, ईच पार्टनर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो वो चीज़ पार्टनरशिप का आया हुआ है, A and B पार्टनर्स इन ए फॉर्म, ठीक है। मैनुअल कमीशन, रेम्युनरेशन सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद ये 5 नंबर की एक थ्योरी है और 5 नंबर की एक थ्योरी आई हुई है, मेथड और क्राइटेरिया सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आ गया और ये भी फर्स्ट चैप्टर का आ गया, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन कॉन्सेप्ट्स। तो आपके सामने है 30 नंबर का MCQ नंबर 1, 30 मार्क्स का MCQ नंबर 2, आपके पास 14 मार्क्स के 2 क्वेश्चन लॉन्ग, नंबर 3 आपके पास थ्योरी 5 और 5, 10 नंबर की आपके पास थ्योरी आ गई, 30 नंबर के आपके MCQ आ गए, 10 नंबर की आपकी थ्योरी आ गई, ठीक है। 40 अगर आप थ्योरी करना चाहो तो, है ना। तो बाकी बचा 60 नंबर का पेपर। अब 60 नंबर के पेपर में आपको, ठीक है, बटा हुआ है आगे, फिर कोई 14 का, कोई 7 का, इस तरीके से। ये है बच्चों कंप्लीट आपका भी एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके से होने वाला है जून 24 और दिसंबर 24 के एग्ज़ाम में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा।